एक समय का बात है, रामपुर नाम का एक छोटे गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था रवि और एक का नाम था मनोज। बचपन से दोनों साथ रहते थे, लेकिन दोनों का स्वभाव बहुत उल्टा। मनोज ईमानदार और बहुत शांत और रवि चालाक और थोड़ा झूठा। रवि हमेशा कहता, सच्चाई से पेट नहीं भरता, दुनिया को मूर्ख बनाओ तभी फायदा। मनोज थोड़ा मुस्कुरा देता और कहता, रवि सच्चाई की चाल धीमी है लेकिन पहुंचता हर जगह। एक दिन राजा का कुछ आदमी गांव में आ पहुंचते हैं। सब लोग कान खोल के सुनो, राजा का कीमती सोने की मूर्ति खो गया है। जो भी वह मूर्ति खोज के देगा उसको 1000 सोने के सिक्के उपहार दिए जाएंगे। सुन लिया मनोज, राजा का कीमती सोने का मूर्ति खो गया है। अगर वो मूर्ति को हम ढूंढ लिए तो हमको 1000 सोने की सिक्के मिलेंगे, फिर तो मौज ही मौज हो जाएगा। तो चल बह, सोने की मूर्ति को खोजते हैं। अगर वो मिल गया तो तेरा आधा और मेरा आधा। फिर वो दोनों जंगल में जाकर खुदाई करते हैं। कई घंटे मेहनत के बाद उनको वह मूर्ति मिल जाती है। मेरे को लग रहा है राजा जिस मूर्ति की बात कर रहे थे ये वह मूर्ति है। हाँ वो तो है। अगर तू बुरा न माने तो क्या मैं सारे सोने के सिक्के मैं मेरे पास रख लूं? ऐसे भी तू इनका क्या करेगा? नहीं, हम दोनों ये खोज के निकाले हैं, इसलिए ये पैसे हम दोनों को समान मिलेगा। रवि कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका अंदर ही वो और कुछ योजना बना रहा था। फिर मनोज जब रात को सो रहा था, तब रवि चुप कैसे आके मूर्ति की सिर को काट के उसका थैली में रख लेता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मूर्ति के सर कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूं? अगर राजा को पता चला कि मूर्ति हम पाए थे और मूर्ति के सर चोरी हो गया तो राजा हमको नहीं छोड़ेंगे। अरे ये क्या हो गया? मूर्ति की सर कहाँ चला गया? जरूर ये सर तूने ही चुराया है। मैं तो सिर्फ सोने की सिक्के लेने के लिए बोला था। नहीं नहीं, ये तू क्या बोल रहा है? मैं तो सिर्फ सोकर उठा और देखा कि मूर्ति की सर चोरी हो गया है। तू दोस्त होकर भी मेरे को चोर समझ रहा है। अगर तेरे को सोने की सिक्के जरूरत है तो मेरे को बताता, ये ना करके मूर्ति की सर चुरा लिया। अब तो मैं जाके सबको बताऊंगा कि तू ही मूर्ति का सर चोरी किया है। देखो इस मूर्ति को, कल मैं और मनोज इस मूर्ति को खोज कर निकाले थे। फिर मनोज बोला कि इस मूर्ति को मैं रख लेता हूँ। फिर ये मूर्ति को वो उसके पास रख लेता है। फिर जब मैं रात को मूर्ति के पास गया तब मूर्ति का सर चोरी हो गया था। अगर ये सच है तो इस चोर मनोज को यहाँ से निकाल देना चाहिए। मेरे को तो विश्वास नहीं होता है कि ये चोरी मनोज ने किया है। फिर मनोज को गांव से निकाल देते हैं। फिर वो एक साधु के पास जा पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना चिंतित क्यों दिख रहे हो? और तेरे चेहरे में सच्चे आदमी का छाया है, तो फिर उदास क्यों? क्या बताऊं साधु बाबा, मेरे दोस्त और मैं एक मूर्ति खोज के निकाले थे। वो मूर्ति राजा का था, लेकिन रात में ही वो मूर्ति का सर चोरी हो गया और मेरे दोस्त ने बोला कि वो मूर्ति मैंने चोरी की है। फिर गांव वालों ने मेरे को गांव से निकाल दी। अच्छा, तो ये बात है मेरे को पता है। जो सच्चाई के साथ चलता है उसके साथ ऐसा ही होता है। चल मैं तेरे मदद करता हूँ। फिर दूसरे दिन साधु बाबा गांव में आ पहुंचते हैं। सब लोग कान खोल के सुन लो, जो भी राजा का मूर्ति के सर चोरी किया है वो अब सावधान हो जाओ, क्योंकि राजा खुद काल गांव में आएंगे मूर्ति की सर खोजने के लिए, और जिसको मूर्ति मिला है उसको इनाम देने के लिए। फिर दूसरे दिन राजा गांव में जा पहुंचते हैं। मैं 1000 सोने के सिक्के देने से पहले बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास वो सोने की मूर्ति की सर है तो वो मेरे को दे दो। अगर वो मूर्ति का सर मेरे को कोई दे देगा तो उसको 5000 सोने की मुद्रा मिलेंगे। राजा का बात सुनने के बाद रवि बहुत घबरा जाता है। क्या हुआ तेरा? तू इतना घबरा रहा है क्यों? फिर रवि का ऐसी हरकत देखने के बाद राजा का पहरेदार रवि के पास जाता है और फिर रवि से मूर्ति का सर निकलता है। ये देखकर गांव वाला चौंक जाते हैं। फिर रवि को गांव से धक्का देकर निकाल देते हैं और मनोज को राजा सम्मान पूर्वक राजमहल पर बुला के 1000 सोने के सिक्के उपहार तौर में देते हैं।